हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज बाय मनु मोटिवेशन। आज हम लोग प्रोनाउन को आगे बढ़ाने वाले हैं। बिना देरी करते हुए चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रोनाउन को देखते हैं। प्रोनाउन में अब तक हमने पढ़ा है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन का ही एक रूप है। ठीक है, नाउन की रेपिटेशंस को रोकने के लिए हमने प्रोनाउन को इजाद किया, क्योंकि हमें नाउन की रेपिटेशंस को रोकना था। एक ही नाम को बार बार लेना ऑड लगता है, इसलिए हमने उसकी जगह हिज, हर ऐसे वर्ड का यूज किया नाउन की जगह। तो वो सारे नाउन प्रोनाउन कहलाए, यानी कि प्रोनाउन नाउन बस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन में देखा था कि जो वर्ड नाउन की जगह यूज होगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। उसके बाद हमने प्रोनाउन के टाइप्स देखे थे। प्रोनाउन के टाइप में था पर्सनल, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, इंडेफिनिट, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इन सारे ही प्रोनाउन को हम एक एक करके, जितने ही टाइप हैं, इन सारे प्रोनाउन के टाइप को एक एक करके डिस्क्राइब करने वाले हैं। नाउन के पिछले सेशन में एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन में होता है क्या है? फर्स्ट पर्सन में मैं आता हूँ, आई, मी, ये सारा वर्ड। आई सब्जेक्टिव केस में और मी ऑब्जेक्टिव केस में। आई, वी, हम, मतलब मैं और हम फर्स्ट पर्सन में आएगा। सेकेंड पर्सन में यू आएगा, तुम। और थर्ड पर्सन में बाकी जो कुछ बचा सब थर्ड पर्सन में, ही, शी, इट, दे, जो भी आगे होंगे वो सारे थर्ड पर्सन में आएंगे। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनता है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है गुड सेंस और बैड सेंस का। जैसे सपोज करिए कि आपको किसी सेंटेंस में तीनों का यूज करना है। जैसे मैंने कहा, मैं, वह और तुम स्कूल पढ़ने गए थे। अगर मैं, वह और तुम स्कूल गए थे पढ़ने, तो इसके लिए ये मैं, वह और तुम क्या सही है? कैसे रखना है इसको, वो चीज़ आप लोग बताइए पहले। मैं, वह, तुम, नहीं, ये गलत है। क्यों? सबसे पहले हम पास वाले को रखते हैं, टू को, सेकेंड पर्सन को हम कहेंगे तुम, फिर उसके बाद हम थर्ड पर्सन को वह, और उसके बाद फिर हम फर्स्ट पर्सन को मैं। मतलब तुम, वह और मैं, खुद को बाद में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम गुड सेंस की बात कर रहे हैं। जब भी हम स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, या कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, या जनरल कोई काम कर रहे हैं, तो वो गुड सेंस में माना जाएगा। किसी भी जनरल काम को या किसी अच्छे काम को गुड सेंस में माना जाएगा। उसमें हम खुद को प्रायोरिटी बाद में देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम एरोगेंट ना दिखें। अगर हम कहें मैंने ये काम किया, मैंने, तो ऐसा लगता है ना कि इस इंसान में घमंड है, ये एरोगेंट इंसान है। लेकिन अगर हम वही सामने वाले को क्रेडिट दे के खुद बाद में ले, तो वो चीज़ जनरस में आ जाती है। तो गुड सेंस में हम क्या बात करेंगे कि तुम गए गए थे, बह गया था, और मैं गया था बाद में। अगर हमें दो का यूज़ करना, तुम और वह का यूज़ करना, तब भी हम तुम का पहले और वह का बाद में। अगर मुझे मैं का और वह का यूज़ करना, तो हम वह को पहले लेंगे। हम बोलेंगे वह गया था पढ़ने, और फिर मैं भी गया था पढ़ने। वह और मैं पढ़ने गया था, ये नहीं कहेंगे मैं और वह पढ़ने गया था, वह और मैं पढ़ने गया था। गुड सेंस में हम हमेशा सेकेंड पर्सन को पहले, थर्ड पर्सन को उसके बाद, एंड फर्स्ट पर्सन को उसके भी बाद यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जब बैड सेंस की बात करते हैं तो क्या होता है? जब बैड सेंस की बात होगी तो हम खुद जिम्मेदारी पहले लेंगे। खुद की जिम्मेदारी पहले है, तो बैड सेंस में हम पहले खुद को रखेंगे, उसके बाद अपने जस्ट बगल वाले को, यानी कि सेकंड पर्सन को, और उसके बाद थर्ड पर्सन को रखेंगे। जैसे कि कांच का गिलास कोई टूट गया, ठीक, और तीन लोग थे जिनकी शरारतों की वजह से ये गिलास टूटा है, तो हम क्या कहेंगे? मैंने, तुमने और उसने। मैंने, तुमने और उसने क्या किया? ये गिलास को तोड़ दिया। या कोई क्राइम हुआ है, तो जब कमिट करेंगे तो खुद का नाम पहले रखेंगे, मैंने, तुमने और उसने। मैंने, तुमने और उसने, इन तीनों ने मिलके क्या किया है? कोई क्राइम कमिट किया है। उसके अलावा अगर दूसरा और तीसरा पर्सन नहीं हो, तब भी टू और थ्री का यूज करेंगे। और अगर पहला और तीसरा हो, तो पहले फर्स्ट पर्सन का, उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया? अब देख लेते हैं आगे। अब हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम से ये मतलब नहीं है ये पुरुषों के लिए ही यूज होगा। इसको आप इंग्लिश से बेहतर समझ पाएंगे। पर्सनल, पर्सनल मीन्स एक व्यक्ति का व्यक्तिगत, इसको हम व्यक्तिगत प्रोनाउन कह सकते हैं। और व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है, स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो वर्ड किसी पर्सन के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, पुरुष के लिए नहीं, किसी पर्सन के लिए, नॉट मेल, द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर पर्सन, किसी भी व्यक्ति के लिए यूज हो, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे आई, मी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। समझ गए? तो ये आई है, मैंने अपने लिए, मैं एक व्यक्ति हूँ, चाहे लड़की हूँ या लड़का हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, तो मैं आई अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ। या मी ऑब्जेक्टिव केस में अपने लिए यूज़ करूँगा। वी दो चार लोग, हम लोग हैं, तो हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। अस, यू,
ही, हिम, शी, हर, इट, दे, ये सारे क्या होते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, मतलब व्यक्तिगत सर्वनाम होते हैं। किसी व्यक्ति की जगह किसी व्यक्ति की रिपीटेशन को रोकने के लिए, किसी व्यक्ति के नाम की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन हुए। बात समझ आ गई। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत सर्वनाम, ऐसे समझिए। पुरुष से ये मत समझिएगा कि पुरुष के लिए ही यूज होगा। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। अगर आप हिंदी का ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें भी यही आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। और कई बार आपको छांटने भी देता है कि इसमें से कौन सा पुरुषवाचक है, या 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा पुरुषवाचक नहीं, मतलब किसी और टाइप का प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव, किसी और टाइप का प्रोनाउन है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में वो सारे प्रोनाउन आ जाएंगे जो कि किसी लड़के के लिए यूज हुए हो या किसी लड़की के लिए यूज हुए हैं। बात समझ आ गई। हमारे पास है अधिकारवाचक प्रोनाउन। कौन सा? अधिकारवाचक पजेसिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं। पजेसिव की स्पेलिंग गलत हो गई है, POSSESSIVE लिखना है यहाँ पे, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन में आता है माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। क्या आता है? माइन्स, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स, मतलब मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका और उनका। तो ये पजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि पजेसिव नाउन पढ़ा था, पजेसिव नाउन पढ़ा था ना, अधिकार दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जहाँ पे हमने देखा था। तो जब हम अधिकार दिखाते हैं, जैसे कि यह स्कूल मेरा है, हम पोजीशन दिखा रहे हैं। यह पेन मेरा है, अधिकार है ना उस पेन पे मेरा। यह कार मेरी है, उस कार पे मेरा अधिकार है। यह चेयर तुम्हारा है, तो उस चेयर पे किसका वो है? तुम्हारा। ये टेबल मेरी है, तो इस टेबल पे मेरा अधिकार है। और ये पेन उनका है, या ये पेन उनके हैं, तो इस पे क्या हुआ? उनका अधिकार है। ये किताबें उनकी हैं, तो इन किताबों पे अधिकार किसका? उनका अधिकार है, ठीक है। जैसे अगर हम राम्स स्कूल लिखें तो राम का तो वो एपोस्ट्रोफी का यूज राम के साथ पोजीशन दिखाने के लिए हुआ। अगर हम राम को पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं तो बाद में उसका स्कूल बताने के लिए हम बोलेंगे दिस इज हिज स्कूल। तो हिज क्या हुआ? हिज हुआ पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह यूज हुआ। किसकी? कौन सा नाउन? राम की जगह यूज हुआ हिज। तो और ये अधिकार भी दिखा रहा है, तो इसलिए ये अधिकारवाचक प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन हुआ? अधिकारवाचक सर्वनाम, पजेसिव प्रोनाउन। बात समझ आ गई। कंफ्यूजन पता है कहाँ पे होती है? ये सारे वर्ड माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ठीक है। ये सारे वर्ड ही आपको जब आप एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ भी मिलेंगे, ठीक है। तब बच्चा कंफ्यूज होता है कि अगर ये सर्वनाम है तो एडजेक्टिव कैसे, और अगर एडजेक्टिव है तो ये सर्वनाम कैसे, और अगर ये दोनों ही है तो परीक्षा में हम कैसे एरर फाइंड आउट करेंगे। कंफ्यूजन हो जाती है ना, तो उसी कंफ्यूजन को अब हम दूर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पहला सेंटेंस लिखा है दिस इज माई होम। क्या लिखा है? दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। अगला दिस होम इज माइन। तो दोनों ही सेंटेंस का हिंदी निकालें तो क्या निकलता है? दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। दिस होम इज माइन, यह घर मेरा है, ठीक। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये माई वर्ड का जो यूज हुआ, माई होम। ये ऊपर में ये माई जो ये एडजेक्टिव है, होम होम एक नाउन है। नाउन के आगे एडजेक्टिव आता है, नाउन के आगे हमेशा एडजेक्टिव आता है, यानी कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के आगे आता है। आगे देखते हैं, दिस होम इज माइन। यहाँ पे माइन जो वर्ड यूज हुआ है ये प्रोनाउन यूज हुआ है, एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक। माइन का देख लिया आपने। अब देखते हैं दिस का। दिस होम, यहाँ पे जो दिस है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि दिस के बाद एक होम यूज हुआ। होम एक नाउन है, होम एक नाउन है। तो होम नाउन है, होम के आगे अगर कुछ यूज हुआ होगा तो वो एडजेक्टिव होगा, दिस होम। तो दिस होम में एडजेक्टिव और नाउन से मिलकर बना। जब दिस इज माई होम कहेंगे तो दिस ये अकेला आया, इसलिए ये एक प्रोनाउन है। ये क्या है? ये एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की कैटेगरी में कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। तो दिस, यहाँ पे ये जो दिस है ये एक प्रोनाउन है, और यहाँ पे जो दिस है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक। अब एडजेक्टिव और प्रोनाउन की कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव रूप में फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। और ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन क्या होगा? मी। सब्जेक्टिव केस में हम आई लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में हम मी लिखेंगे। जब पर्सनल एडजेक्टिव की बात होगी लिखेंगे, और जब पजेसिव प्रोनाउन की बात होगी तो हम माइन लिखेंगे। बात समझ में आई? यहाँ पे माई आएगा और यहाँ पे माइन आएगा। यह घर मेरा है, तो यहाँ ये पजेसिव प्रोनाउन हमें यहाँ पे चाहिए था, इसलिए हमने माइन लगाया। अब देखते हैं अगला, वी। वी जो है वो एक फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। इसका जब ऑब्जेक्ट होगा तो अस होगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस होगा। फिर उसके साथ ही इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? अगर हमें वी के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना होगा तो हम अवर यूज करेंगे, हमारा, OUR, अवर, ठीक है। और अगर हमें पजेसिव प्रोनाउन यूज करना हुआ तो हम OUR
एस, आर्स, हमारा। ये भी दोनों का हिंदी में तो हमारा ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में ये अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अवर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है और अवर्स जो है पजेसिव प्रोनाउन है। अभी ये चीज़ आपको एकदम क्लियर समझ आ जाएगी, बस आप देखिए। यू वर्ड को हम कैसे यूज करते हैं? यू हमारा सेकेंड पर्सन है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम यू को सेकेंड पर्सन में यू ही रहता है। तो इसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। और यू का जो पजेसिव केस होता है वो योर होता है, YOUR। और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो YOURS होता है, योर्स होता है। ठीक, तुम्हारा। ठीक, वैसे ही शी इट दे का देख लेते हैं। ही शी इट के लिए सब्जेक्ट ही शी इट, और जब हम इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे तो क्या करेंगे? तो हर हिम इट, क्या यूज करेंगे? हर हिम और इट। पजेसिव अगर एडजेक्टिव की बात हुई तो हिज, हर और इट्स यूज होगा। पजेसिव प्रोनाउन की बात हुई तो हर्स, हिज और इट्स यूज होगा। ठीक है, अब दे का देख लेते हैं। दे का सब्जेक्ट दे होता है और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है और पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। बात समझ आ गई? अब हम इसका डिफरेंस पता कैसे करेंगे? तो जब भी एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद किसी नाउन का यूज हुआ होगा। ठीक है, जब भी एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें नाउन मिलेगा, जबकि प्रोनाउन अकेला होगा। प्रोनाउन के साथ नाउन हो ही नहीं सकता। कई बार यहाँ से गलती देता है प्रोनाउन और नाउन को ऐड करके, तो प्रोनाउन के साथ तो नाउन होगा ही नहीं। याद करिए, जैसे हमने लिखा मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, तो घर के साथ ये मेरा आया है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव हुआ। ठीक, मेरा जो माई होगा यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। लेकिन जब हम लिखे यह घर मेरा है, यह घर, यह के साथ घर आया, लेकिन लास्ट में मेरा है, मेरा के बाद तुरंत है लिख दिया, तो यहाँ पे जो सिर्फ मेरा अकेला है इसकी स्पेलिंग माइन होगी, इसकी स्पेलिंग माई होगी और इसकी स्पेलिंग माइन होगी। क्यों माइन होगी? क्योंकि ये एक प्रोनाउन के जैसे यूज हुआ है। ठीक है, सपोज करिए हमने बोला यह घर तुम्हारा है, तो यह घर तुम्हारा है के लिए हमने तुम्हारा के तुरंत बाद किसी भी नाउन का यूज नहीं किया है, इसलिए ये सेंटेंस बनेगा दिस होम इज योर्स, दिस होम इज योर्स। तो जो हमारा योर्स है वो क्या हो जाएगा? YOURS। तो हमारा जो योर्स है वो पजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, जल्दी सेशंस रेगुलर होने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। और अपना पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।